गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले वीडियो में पार्ट 1 के अंदर हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात की थी और सेकेंड डिग्री इक्वेशन के बारे में बताया था कि या तो ये पेयर ऑफ लाइंस देती या सर्कल या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला। जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में है, लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको जो बेसिक टर्म्स है वो इंग्लिश में भी याद करनी है। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, वृत्त को क्या बोलते हैं, परवलय को क्या बोलते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करूंगा, लेकिन परसेंटेज जो है वो इंग्लिश का ज़्यादा रहेगा। बहुत सिंपल बोलूँगा, आपको दिक्कत नहीं हो। और फिर भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। लाइन की यदि हम बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन होती है एक्स और वाई में 2D के अंदर, वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। यदि दो लाइंस की इक्वेशन हम एक साथ लें तो उनकी जॉइंट इक्वेशन जो बनती है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनती है। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, यदि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू 0 है, y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो x इक्वल्स टू 0 है, और इन दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो एक्स वाई इक्वल्स 0 होगी। इसी बात को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 लाइन की इक्वेशन, 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 ये भी लाइन की इक्वेशन। 2D की बात कर रहा हूं। जॉइंट इक्वेशन इज x माइनस 2y माइनस 3, ध्यान रखना राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन जो है वो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों का पहले राइट हैंड साइड 0 बनाओगे, उसके बाद उनकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे। तो टिक कर रहा हूं कि जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो ज्योमेट्रिकली 5 बातों में से किसी एक बात को रिप्रेजेंट करेगी। या तो वो पेयर ऑफ लाइंस देगी, या फिर सर्कल वृत्त, या पैराबोला परवलय, या इलिप्स, या फिर हाइपरबोला। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये कैसे मालूम हो कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इनमें से क्या देगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इस इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, लीनियर फैक्टर्स रियल, तो ये पेयर ऑफ लाइंस देगी, नहीं तो नहीं देगी। नहीं तो क्या देगी? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन पॉइंट है कि यदि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और यदि ये पेयर ऑफ लाइंस देती है तो वो पेयर ऑफ लाइंस कौन सी है, वो किस तरह से बनती है, और उनको सेपरेट इक्वेशंस कैसे। तो यदि क्वेश्चन इस तरह से हो, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो उसको कैसे किया जाए। इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहां पर 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x minus 1 equals to 0, then 3x common, that is 2x minus 1 plus 1 common, 2x minus 1 equals to 0 implies 2x minus 1, 3x plus 1 equals to 0. This implies 2x minus 1 equals to 0, 3x plus 1 equals to 0. Roots x equals 1 by 2, x equals minus 1 by 3. ज्योमेट्रिकली यदि मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो
कि ये पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस कैसे है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। x इक्वल्स 1/2, हाफ, ये 1 और ये हाफ में ये लाइन, ये आपके पास में 2x - 1 = 0 है, पैरेलल टू एक्सिस लाइन आ रही है। इसका ग्राफ ये होगा 2D के अंदर। 3x + 1 = 0 मींस x - 1/3, ये इस साइड आएगा, ये मैं इसको ऐसा मार्क करता हूं। दिस इज 3x + 1 = 0, और इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा, ये और ये, जो कि 6x² 6x² - x - 1 = 0 बनेगा। रूट्स 1/2 इक्वेशन को फॉर्म में बात करें। ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस। अब इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूं। यहां 6x² - x - 1 लिखा हुआ है, मैं 6x² - xy लिख दिया और इसको मैंने y² लिख दिया। अब भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन x और y दोनों है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है और y की भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए x और y दोनों में सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब यदि इक्वेशन इस तरह से हो तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, बिल्कुल एज इट इज, मिडल टर्म 1, यहां पर मैंने y इंट्रोड्यूस कर दिया, देखते जाओ आप। यहां पर 1 की जगह ये y हो जाएगा, यहां 1 की जगह कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही कॉमन आएगा, ये y² है तो ये y बन जाएगा, ये 2x - y बन गया है, यहां पर y कॉमन था, ये बन जाएगा 3x + y, यस, ये 2x - y = 0, 3x + y = 0। दोनों में प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, 0,0 से पास होगी। यदि मैं इसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं, y = ये हाफ x होगा और ये y = -1/3x होगा। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बनेगा। इसको ग्राफिकली देखते हैं क्या बनता है। इसको ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, 0,0, यहां मार्क कर दिया। x को यदि मैं 2 लिखता हूं, x को 2 लिखा तो y1 बन गया, क्योंकि ये पॉइंट इसके साथ है, ऐसे इस तरह से। इसका इक्वेशन जो है वो 2x - y = 0। दूसरी इक्वेशन 0,0 पॉइंट है ये, इसके अंदर यदि x को 0 है तो y 0 बनेगा। x की वैल्यू को -3, यहां पर यदि मैं x को -3 लिखता हूं, x को मैंने -3 लिखा, -1 -2 और -3, तो y की वैल्यू 1 बन जाएगी, ये यहां आ जाएगा, यस। अब ये ओरिजिन पॉइंट कॉमन है दोनों में, ये ज्वाइन कर दिया, यस, ये ज्वाइन कर दिया। और इसकी इक्वेशन जो है वो 3x प्लस, और ये इन दोनों के बीच का एंगल, इस तरह से। तो इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों की इक्वेशंस जो है जॉइंट इक्वेशन जो है वो बनेगी 6x² - xy - y² = 0। इसके लीनियर फैक्टर्स हुए हैं, इसलिए ये लाइन की इक्वेशन दे रहा है। यदि लीनियर फैक्टर्स रियल नहीं होते तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं बनती। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये जो दो लाइन है इनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करें। एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है
tan थीटा, लिख देता हूं उसको, tan थीटा इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस लाइन का स्लोप जो है वो हाफ, और इस लाइन का जो स्लोप है वो माइनस का 3। यस, स्लोप 1/2 नहीं, सॉरी, स्लोप 2, और इसका जो स्लोप है वो -3 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक का स्लोप 2 आ रहा है और एक का स्लोप जो है वो -3 आ रहा है। सो m1 मान लेता हूं 2 माइनस ऑफ -3 1 प्लस दोनों प्रोडक्ट जो है 2 और 3 -3 मैंने लिखा, ये बन जाएगा 2 + 3 5 और -5। यस, वाव 1। सो थीटा इज 45 डिग्री। एक्यूट एंगल जो बना है उन दोनों के बीच में वो 45 डिग्री बना है, 45 डिग्री का बना है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये पेयर ऑफ लाइंस है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल कैलकुलेट करना है वो पहले मैंने सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट किया, फिर मैंने स्लोप निकाला, फिर मैंने फॉर्मूला दिया उसको। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव जो फॉर्मूला बना है वो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके बना है, दैट इज ये इक्वेशन tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन है उसमें a b c f g h क्या होता है। तो इस इक्वेशन में यहां पर a जो है वो 6 है, b जो है वो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, h जो है वो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो इट इज -1/2। यदि मैं यहां वैल्यू पुट अप करता हूं, मॉडुलस इसलिए क्योंकि मीन कौन कैलकुलेट करना है, 2 अंडर रूट h स्क्वायर तो 1/4 माइनस ab दोनों का प्रोडक्ट -6 अपॉन a प्लस b 6 माइनस 9 इक्वल्स 2 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, ये 25/4 हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा। सो दिस इज 1। आप देख सकते हो tan थीटा इज 1, सो थीटा इज 45 डिग्री। कितना इजी है, लेकिन ये तब होगा जब आपको इसका फॉर्मूला मालूम होगा। tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला अप्लाई करके बिना इसके दो टुकड़े किए लीनियर फैक्टर्स के आप सीधा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कई बार जैसे इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो उसकी सेपरेट इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करें। यहां तो चलो ठीक है, मिडिल टर्म तो थी, उसको मैंने सेपरेट कर लिया और उसको कैलकुलेट किया। कई बार जो है मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है, फिर कैसे करोगे इसको। तो पहले इसी एग्जांपल को मैं दोबारा डिस्कस करता हूं। 6x स्क्वायर माइनस x² माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये टर्म नहीं है मेरे पास में, और ये जो है वो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वालिटी की इक्वेशन प्योरली x के अंदर है। अब यदि प्योरली x के अंदर है तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a means coefficient of x square, b means coefficient of x, c means constant term, that means without x। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम
इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके। मॉडिफाई कैसे करें उसको देखिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जीरो। मैं इसको रीराइट करता हूं, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर जीरो। मैंने x में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। यहां a जो है वो 6 होगा, b जो है वो माइनस वाई होगा, c मीन्स विदाउट x दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर। अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे, नाउ x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b मीन्स माइनस वाई, सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, माइनस 4, a मीन्स 6 एंड c मीन्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 6। प्लस माइनस ये बन जाएगा 25y स्क्वायर, 2 टाइम्स 6 इज 12। एक बात नोट करो, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस दे रही है, इसके दो लीनियर फैक्टर्स होने ही होने हैं। लेफ्ट हैंड साइड के दो लीनियर फैक्टर्स होंगे ही 100%। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो तो रूट के अंदर जो टर्म आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए y के अंदर, ध्यान रखना है, तब ये रूट हटेगा। यदि रूट नहीं हट रहा है इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस नहीं देगा, ये बात फिक्स है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये y प्लस माइनस दिस इज 5y अपॉन 12। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो ये 6y अपॉन 12 और minus 4y upon 12. So this is 1 by 3 times of y, and this is 1 by 2, and this is minus 1 by 3 times of y. ये वही दो लाइन है जो हमने पहले सॉल्व किया था। So x equals x to multiply कर दो, it is 2x minus y equals to 0, and second is 3x plus y equals to 0. इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो यही वाला इक्वेशन बनता है। इसी ट्रिक को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ये हम